अच्छा, आजकल एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ग्रॉस सैलरी और बेसिक सैलरी को लेके। सुप्रीम कोर्ट का जो कि केस लॉ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि वो सारे अनकंडीशनल बेनिफिट्स जो कि डेफिनेटली आपकी जैसे सेल्स के ऊपर कमीशंस वगैरह होते हैं, वो कंडीशनल होते हैं कि इतनी सेल आप करेंगे तो कमीशन इतना होगा, तो वो कंडीशनल होते हैं। लेकिन जो अनकंडीशनल बेनिफिट्स है, फॉर एग्जांपल सेम अलाउंस है, 2,000 रुपये आपको महीने का मिल रहा है, कार अलाउंस है 50,000 रुपीज़ आपको मिल रहा है, साथ में आपको 30-40,000 जो है फिक्स अमाउंट जो है, और जो कि अनकंडीशनल है, फ्यूल अलाउंस मिल रहा है। तो क्या ये ग्रॉस सैलरी के अंदर आते हैं या बेसिक सैलरी? इसका डिफरेंस, ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी का डिफरेंस क्या है, या इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब क्या चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है? असल में लेबर लॉज में किसी जगह पे भी बेसिक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया। अच्छा, किसी एक्ट के अंदर किसी के अंदर भी नहीं इस्तेमाल किया, खाली वर्ड वेजेस लिखा हुआ है। अच्छा। अब कुछ लोगों ने उसको इंटरप्रेट या गलत इंटरप्रेट किया कि उसका मतलब ये है कि बेसिक सैलरी, लेकिन लेबर लॉ में बेसिक सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये चीज़ ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी से या मिलिट्री डिपार्टमेंट से जो लोग आते हैं, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है कि भाई बेसिक सैलरी इतना है, उसके ऊपर ये अलाउंस फलाना अलाउंस करते करते जना आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। तो सारे बेनिफिट्स या रिटायरमेंट जो है वो बेसिक पे होती है। लेकिन लेबर लॉज में या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो अलाउंसेस चाहे वो किसी भी नाम से हो, इफ दे आर परमानेंट, रेगुलर, अनकंडीशनल, दे विल बी पार्ट ऑफ वेजेस। मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह फॉर एग्जांपल 100,000 है, और उसके ऊपर मुझे एक कंपनी... सेकंड में बाकी सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ तो फिर आप ये पूछ रहे हैं। तो उसके अंदर जो दूसरा उसका पहलू है वो ये कि जो अलाउंसेस या बोनस कह लें या पेमेंट कह लें, किसी तरह की भी है, अगर वो इरेगुलर है, नॉन परमानेंट है, कंटीजेंट है, यानी कि उसके साथ कोई शर्त है, यूजली दैट इज कॉल्ड एक्स ग्राशिया। Ex gratia, एक्स ग्राशिया यानी कि इनसे एक्स्ट्रा से एम्प्लॉयर ने अपनी खुशी और मर्जी से ऐसे दिया ही है, है, और कभी वो होगा कभी नहीं होगा, होगा, ऐसे ही तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ वेजेस। दैट इज नॉट। ठीक है ना? तो जो पहली कंडीशन है परमानेंट, रेगुलर, अनकंडीशनल, तो वो चीज़ दे विल बी पार्ट ऑफ वेजेस, और उसको मिलाने के बाद वो ग्रोस वेजेस बन जाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी 200,000 है, उसके ऊपर कंपनी मुझे 40,000 का फ्यूल अलाउंस दे रही है, जो कि अनकंडीशनल है, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और कार अलाउंस दे रही है ऊपर से 60,000 का, तो टोटल मिला के मेरी 300,000 ग्रॉस सैलरी हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी ग्रॉस सैलरी 300,000 हो गई, ये 200,000 ग्रॉस सैलरी है, 40,000 मेरा फ्यूल अलाउंस मुझे मिल रहा है और 60,000 कार अलाउंस मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि अगर तो वो आपकी, उन्होंने कहा 40,000 जो है फिक्स है, हर महीने मिलेगा, तो फिर तो वो इट विल बी पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी। लेकिन अगर उन्होंने फ्यूल पे दिया है, एक्चुअल कंजम्पशन पे दिया है, तो हो सकता है किसी महीने आप कम इस्तेमाल करें, किसी महीने ज़्यादा करें, तो फिर वो एक्स ग्राशिया पेमेंट बन जाती है, यानी कि कंटीजेंट बन जाती है, और देन इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ वेजेस। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि हम आपको 200 लीटर फ्यूल देते हैं, ठीक है, अब 200 लीटर फ्यूल तक आपको अलाउ है, ठीक है, तो अब आप किसी कंपनी के, अब किसी महीने आप 200 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी महीने आप 150 लीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या किसी महीने हमारी ग्रॉस सैलरी डिफरेंट हो रही होगी, किसी महीने तो वो क्या मतलब ग्रॉस सैलरी के अंदर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? हाँ, अगर तो वो फिक्स है ना, और आपकी सैलरी पार्ट ऑफ योर सैलरी, तो फिर तो वो हर महीने आपको उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो बेस्ड ऑन फ्यूल कंजम्पशन है और उसके ऊपर जो एडिशन है, तो फिर किसी महीने ग्रोस सैलरी आपकी ज़्यादा भी होगी, किसी महीने अच्छा, कम फॉर भी होगी। एग्जांपल मुझे 200 लीटर अलाउ था, लेकिन मैंने 100 लीटर आज 100 लीटर इस्तेमाल किया आज, हाँ, तो इस महीने 100 लीटर इस्तेमाल किया, तो मैंने 25,000 रुपये का फॉर एग्जांपल 250 रुपये के हिसाब से इस्तेमाल किया, तो मेरी सैलरी इस महीने 2,25,000 रुपये हो गई, ऐसा ही है? बिल्कुल। और अगर मैं 200 लीटर इस्तेमाल किया तो 2.5 लाख रुपये हो गई, तो इस महीने का जो मेरा जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 2.25 लाख होगी, अगर महीने 2 लाख। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कंडीशनल बेस है, कंजम्पशन बेस, तो वो भी ग्रॉस सैलरी के अंदर आता है? हाँ, मतलब लेकिन उसमें ग्रॉस सैलरी भी ऊपर नीचे होगी। हाँ, वो हर महीने होगी, तो हाँ, अच्छा, वो हर महीने होगी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि अब जैसे कि आपने बताया कि ग्रॉस सैलरी हमारी ऊपर नीचे होगी, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में पीएफ कट हो रहा होता है, वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर हो रहा होता है, डेफिनेटली बेसिक सैलरी के ऊपर। एक सवाल हमारा यही होता है
कि पीएफ बेसिक पे कटेगा या ग्रॉस पे कटेगा, तो इस पे थोड़ी सी आप मुझे। असल में इशू ये आता है कि ग्रॉस सैलरी तो फिक्स कर दी है, जैसे मिनिमम वेज है वो फिक्स है, आपने एम्प्लॉय को भी बोल दिया, उसने काम शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो काम ही नहीं करने आएगा, फर्स्ट को 10 दिन वो काम नहीं करने आते हैं, 15 दिन, तो उसकी वेज तो आधी हो जाएगी ना। उस महीने अनपेड लीव फॉर एग्जांपल वो आया, हाँ, उसकी तो आधी तनख्वाह बनी। हाँ, तो अगर वो अनपेड लीव है तो उसको आधी तनख्वाह मिलेगी। तो ये एम्प्लॉयर का फॉल्ट नहीं है, या कोई ऑडिट में आके उसको पकड़ नहीं सकता कि जनाब आपने उसको आधी मिनिमम वेज दी है, क्योंकि उसने, आया ही नहीं, एम्प्लॉयर ने तो सेट किया है, लेकिन टू अर्न दैट मनी वो आया ही ही नहीं। हैज टू वर्क 30 डेज ऐसे फॉर ही द है। होल मंथ। ऐसे ही है। तो इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में आ जाता है कि जो बेनिफिट्स हैं या डिडक्शन है वो ग्रोस सैलरी पे ही होनी चाहिए, पर मंथ की जो पर ग्रॉस मंथ सैलरी। की जो होती है, और इसी तरह जो डिडक्शन है वो भी उसी के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग असल में, बाज़ एम्प्लॉयर जो है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं कि जब बेनिफिट देने होते हैं तो बेसिक पे चले जाते हैं और डिडक्शन करनी होती है ग्रोस पे चले जाते हैं। अच्छा वही वाली बात हो गई ना कि, हाँ, कि छुट्टी आती है तो फिर हम फेडरल को फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली। और ये वाली आती है तो नहीं, हम तो प्रोविजन को follow इसलिए चाहे आप गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड बी कंसिस्टेंट। करते हैं। should be consistent। और उसके बाद फिर अगर आप देखें कंसिस्टेंट में होने के लिए सही स्टैंड ले तो वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे अभी आपने बताया कि पीएफ जो है ग्रॉस सैलरी पे कटता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी 200,000 सैलरी है और मैं एक महीने 15 दिन आया हूँ, 15 दिन मेरी अनपेड लीव्स थी, तो उस महीने का पीएफ मेरा 200,000 पे कटेगा या 100,000 पे कटेगा, क्योंकि उस महीने अर्न तो मैंने 100,000 किया है, हाँ, तो उस महीने मेरा जो 100,000 पे पीएफ कट रहा होगा या 200,000 पे कट रहा होगा। वो असल में क्योंकि आपने शुरू में फिक्स कर दिया, जब प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप शामिल हुए थे कि हर दफ़ा आप 5% ऑफ वेजेस देंगे जो भी ग्रोथ सैलरी होगी आपकी। तो अगर वो ग्रोथ सैलरी के साथ लिंक है तो फिर तो हर महीने 5% कटेगा, और अगर ग्रोथ सैलरी कम हो गई है तो जाहिर है वो 5% भी कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आपने अमाउंट फिक्स कर दिया कि हर महीने में 5% दूंगा नो मैटर व्हाट, और जो शुरू की ग्रोथ सैलरी है आपकी, तो फिर उस तरह वो उसकी डिडक्शन हो सकती है। किस तरह हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं 5% दूंगा अपनी ग्रॉस सैलरी का, जो कि 200,000 है, तो चाहे मैं एक महीने आधा महीना भी आऊँ तो तब भी 200,000 पे ही कटेगा। हाँ, तो वो एब्सोल्यूट अमाउंट एक ऑलमोस्ट, अगर आपकी ग्रोथ सैलरी 200,000 है तो उसका 5% आप एब्सोल्यूट अमाउंट में ले लें, तो हर महीने आप उतने ही कटेंगे, चाहे आपने पूरा महीना, आधा महीना काम किया हो या एक हफ्ता काम किया अच्छा हो। काम किया। तो इस तरह उसको इस तरीके से लिया जा सकता है। अच्छा, एक और बड़ा अमेजिंग सवाल आपकी उस जवाब से ही निकला। आपने बताया कि जो अनकंडीशनल बेनिफिट्स हैं वो आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट होता है, ऐसे ही है? तो फॉर एग्जांपल 200,000 सैलरी है मेरी, और उस पर मुझे 40,000 फिक्स अलाउंस मिलता है फ्यूल का, और 60,000 फिक्स अलाउंस मिलता है मुझे कार का, तो ये टोटल मिला के 300,000 हो गई। हाँ, तो gross मुझे salary। हाँ, तो ये ग्रॉस सैलरी है, तो मुझे पीएफ और ग्रेजुइटी इसमें मिलना चाहिए या 200,000 पे मिलना चाहिए? नहीं, वो तो ग्रोथ सैलरी जो, अगर तो ये हर महीने ऐसे ही हो रहा है, हर महीने ऐसे ही हो रहा है। basis है, तो भाई फिर तो 300,000 पे मिलनी चाहिए। अच्छा, 300,000 मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो बेनिफिट्स हैं, अनकंडीशनल और फिक्स बेनिफिट्स हैं जो मुझे मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 40,000 का मुझे जो है अलाउंस, फ्यूल अलाउंस मिल रहा है, 60,000 कार का अलाउंस मिल रहा है, 10,000 मोबाइल का अलाउंस मिल रहा है, राइट, और एक दो अलाउंस इस तरह फिक्स मुझे और मिल रहे हैं। राइट। तो आप कह रहे हैं कि वो उन सबको कैलकुलेट करके जो अमाउंट मेरी बन रही है उसके ऊपर मेरा पीएफ भी कट रहा होगा, और उसको वही मुझे ग्रेजुइटी भी मिलनी होगी, राइट, ऐसा ही है? राइट, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है ना कि वो परमानेंट हो, इरेगुलर ना हो और कंटीजेंट ना हो। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है उसमें, देन ऑल दोज अलाउंसेस आर पार्ट ऑफ योर वेजेस, तो हर चीज़ फिर उसके हिसाब से। ये तो वैसे आपने बड़ी खतरनाक बात बता दी है, बहुत सारे एचआर वाले परेशान हो जाएंगे अब, क्योंकि बेनिफिट्स के ऊपर तो डेफिनेटली ना वो टैक्स मेरे ख्याल से कट कर रहे होते हैं, ना वो क्या कहते हैं पीएफ दे रहे होते हैं। बट अगर वो देख लें जिस तरह भी, अगर वो कर रहे हैं अपना, वो अगर सही है तो ठीक है, अगर वो
हमारी बात सुन के वो समझते हैं कि इसमें नहीं कुछ आपको क्या changes करने नहीं आपको चाहिए। क्या लगता है जो अनकंडीशनल बेनिफिट्स को कंसीडर नहीं करके और जो वही सैलरी है उसके ऊपर कर रहे हैं तो वो लीगल है इलीगल है? हाँ, वो ज़ाहिर है वो तो इलीगल है। इलीगल है, हाँ, वो सही नहीं है। ठीक है। और ज़ाहिर है एम्प्लॉई को या तो पता नहीं है या समझ नहीं है। दोनों चीज़ों का पता चल जाए तो ज़ाहिर है वो शोर मचाएँगे। ऐसी बात देन द एचआर पीपल हैज़ टू डिफाइन कि भाई ये असल मसला ऐसा क्या है, क्या क्यों है? इशू। तो अच्छा। इट्स बेटर टू रिज़ॉल्व द इशू बिफोर हम्म। लोग शोर मचाना शुरू करें।